हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि पैटर्न कैसे डिज़ाइन किया जाता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से। ये आपकी स्क्रीन पे दो पैटर्न आपको दिखाई दे रहे होंगे। हम लोग आज सीखेंगे कि इन्हें कैसे हम डिज़ाइन करेंगे, इनका कोड कैसे लिखेंगे। ओके, इसका प्रोग्राम हम लोग फॉर लूप के हेल्प से करेंगे, यानी कि फॉर लूप का हेल्प से हम ये पैटर्न को डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से आप इस पैटर्न को देखिए कि इसमें टोटल कितने स्टार्स हैं, मतलब रो कितने हैं। तो काउंट कर लीजिए कितने रो है इसके अंदर। 1 2 3 और 4 रो है इसके अंदर। और हर एक रो में नंबर ऑफ स्टार कितने हैं। पहले रो में 1 स्टार, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। ठीक है ना। यानी कि जो नंबर ऑफ रो है उतना नंबर ऑफ स्टार है। अगर एक पहला रो है, रो नंबर 1 में 1 स्टार है, रो नंबर 2 में टोटल 2 स्टार है, रो नंबर 3 में टोटल 3 स्टार है। ओके, तो इससे हमें एक आइडिया मिल गया कि जो हम स्टार को डिस्प्ले करेंगे तो लूप कैसे हम चलाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग 2 लूप चलाएंगे, 2 लूप, एक आउटर रहेगा और उसके अंदर में एक इनर लूप चलाएंगे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया आई। मैं यहाँ पर इंट नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम ये कोड लिख रहे हैं यहाँ पे। i लेस देन इक्वल्स टू 4i प्लस प्लस। ठीक है। ये मेरा जो लूप है ये आउटर लूप है। इसके अंदर में हमें एक और फॉर लूप चलाना होगा और ये जे लूप है, मतलब इसमें जो मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ वो जे लूप, जे वेरिएबल है। जे लेस देन एंड इक्वल्स टू, यहाँ पर अभी के लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे। ओके। जब नया नया हम लोग सीखते हैं कि पैटर्न कैसे डिज़ाइन करना है तो उसकी कोडिंग समझ में नहीं आती है, बिगिनर्स को बहुत दिक्कत होता है इसमें। तो मैं यही सिखाता हूँ उन लोगों को कि जब समझ में ना आए कि लूप को कहाँ तक चलाना है या कहाँ से चलाना है तो उस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। आप पहले सोचिए, सोच समझ के कोड लिखिए। कोड लिखने के बाद उसका ड्राई रन करिए। ड्राई रन बहुत ज़रूरी है, तो मैं आज आप लोगों को वो सिखाऊंगा कि ड्राई रन आप कैसे करेंगे इस कोड में। ड्राई रन करके हम ये समझ सकते हैं एटलीस्ट कि हमारा कोड राइट है या रॉन्ग है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो लूप है ये मेरा आउटर लूप है और ये जो लूप है ये मेरा इनर लूप है। क्लियर। तो i का इनिशियल वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर 1 है। तो मैं यहाँ पर इसका ड्राई रन में लिख दे रहा हूँ i का इनिशियल वैल्यू 1, i इक्वल्स टू 1। कंडीशन आप यहाँ पर पहले चेक करिए कि ये ट्रू है कि फॉल्स। स्टेप 1 मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने कंडीशन को चेक किया। अगर वो ट्रू है तो हम इस फॉर लूप के अंदर जाएंगे। ये जो आउटर का, ये आउटर फॉर लूप का देखिए रेंज है रेड कलर में, तभी हम इसके अंदर जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जाएंगे। फिलहाल ये तो कंडीशन ट्रू है इसलिए हम अंदर जाएंगे और उसके बाद जाने के बाद ये जो मेरी ये जो पार्ट है ना इनिशियलाइजेशन जे लूप के अंदर, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो जे का वैल्यू क्या हो गया 1। तो देखिए मैंने यहाँ पे जे का वैल्यू 1 पुट कर दिया। आप लोग भी एकदम इसी तरीके से ड्राई रन करिएगा। उसके बाद जे लेस देन एंड इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा हमें नहीं पता, यहाँ पर क्या होगा। क्लियर। तो आप ये सोचिए कि ये जो जे लूप है ना, ये जो स्टार्स है ना हर एक रो में, उनको डिस्प्ले करने का काम कर रहा है। तो आप ऐसा सोचिए कि मुझे पहले वाले रो में कितना स्टार डिस्प्ले करना है, 1 स्टार। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ऐसा मान लीजिए अभी के लिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है ना। तो जे का वैल्यू क्या था, 1 था। कंडीशन हमने यहाँ पे चेक किया, ट्रू निकला। हम लूप के अंदर चले गए और मेरा डिस्प्ले हो गया स्टार, मुझे 1 स्टार स्क्रीन पे मिल गया। उसके बाद हमारा वैल्यू जे का इंक्रीमेंट हुआ, क्या बन गया वो 2। कंडीशन अब चेक होगा, मतलब वैल्यू जे का इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन चेक होगा। यहाँ पे 2, जे का वैल्यू 2 है, देखिए 2 लेस देन एंड इक्वल्स टू 1, नो, कंडीशन हो गया फॉल्स। तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। देखिए ये इनर लूप है, यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे और ये जो लाइन है ये रन करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो हम न्यू लाइन में चले जाएंगे। क्लियर। अब हम यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे
और आई का वैल्यू मेरा इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए आई का वैल्यू इसके पहले क्या था 1 और अभी क्या हो गया 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा जाएंगे कंडीशन में। अब यहाँ पे हम नहीं आएंगे, इस जगह पे अब आना बंद। अब यहाँ हम कंडीशन चेक करेंगे 2 लेस देन एन इक्वल्स टू 4, मतलब आई के वैल्यू को हम चेक करेंगे। आई का वैल्यू 2 है, 2 लेस देन एन इक्वल्स टू 4, यस कंडीशन इज ट्रू। तो हम क्या होगा लूप के अंदर एंट्री कर जाएंगे और फिर जे लूप में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। जे लूप में हम एंट्री कर रहे हैं तो हमें इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट से ही स्टार्टिंग करना पड़ेगा। तो जे मेरा फिर से 1 हो जाएगा, क्लियर। तो हम यहाँ पे जे के वैल्यू को यहाँ पे देखिए फिर से 1 बना दे रहे हैं। उसके बाद हम कंडीशन वाले पार्ट में जाएंगे, देखेंगे कि 1 लेस देन एन इक्वल्स टू 1। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो यहाँ पर 1 लिखा है, इसका मतलब ये लूप तो फिर से एक बार चलेगा और मुझे सिर्फ 1 स्टार मिलेगा यहाँ पर मुझे तो यहाँ पे 2 स्टार चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर 1 हटा के यहाँ पर लिखना होगा क्या 2। पर ये तो आप जाकर प्रोग्राम के अंदर बार बार चेंज तो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो एंडिंग पॉइंट है इस जे लूप का, जो कंडीशन में हमने दिया है 2, फिर नेक्स्ट टाइम हमको 3 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। तो कुछ हम ऐसा करें कि हमें बार बार जाके चेंज ना करना पड़े, वो अपने आप चेंज होता जाए। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा और वो वेरिएबल हमको आई से मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब मैंने बोला कि यहाँ पे हम 2 लिख दें, उस वक्त आई का वैल्यू क्या था 2। अगर यहाँ पे मेरा पहले से ही आई होता, सपोज कर लीजिए मेरा यहाँ पर पहले से ही आई होता, तो क्या होता, यहाँ पे हमको 2 मिल जाता। तो जे का वैल्यू मेरा 1 है, तो 1 लेस देन एन इक्वल्स टू 2, दिस कंडीशन इज ट्रू। फिर हम लूप के अंदर चले जाते और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार, हमें 1 स्टार मिल जाता। फिर यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, अपडेशन वाले पार्ट में, और जे का वैल्यू मेरा इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और उसके बाद हम कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन चेक करिए यहाँ पे 2 लेस देन एन इक्वल्स टू आई, आई का वैल्यू देखिए क्या है 2 है। इस तरह से आप लोग आई और जे के वैल्यू को कहीं कॉर्नर में पेज पे जब आप ड्राई रन करेंगे तो लिख के रखिएगा। देखिए आई का वैल्यू 2 है और जे का भी वैल्यू 2 है, तो 2 लेस देन एन इक्वल्स टू 2, यस दिस कंडीशन इज ट्रू। फिर से हम अंदर घुस जाएंगे इस इनर लूप के और मेरा एक और स्टार डिस्प्ले हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद क्या होगा, फिर से हम ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। ऊपर जाने के बाद इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। फिर स्टार डिस्प्ले करने के बाद फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 3, ठीक है ना। तब क्या होगा बताइए, अब फिर से हम ये कंडीशन को चेक करेंगे, 3 लेस देन एन इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन जो है फॉल्स है। हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकलेंगे और न्यू लाइन में चले जाएंगे, ठीक है ना। देखिए मेरा स्टार, हमको पैटर्न मिलना शुरू हो गया। फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे, अक्सर स्टूडेंट क्या होता है कि लूप से बाहर निकल जाते हैं, ड्राई रन करते वक्त वो गलती करते हैं ऐसा, ये आउटर लूप से बाहर निकल जाते हैं। पर आप आउटर लूप से बाहर नहीं निकल सकते जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, हम लोग वापस ऊपर आई लूप में जाएंगे और आई लूप के अंदर जब हम जाएंगे तो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। देखिए ये जो ड्राई रन करने के का जो ये तरीका है आसान सा, उसके लिए मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ कि आई का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 3। यहाँ पर एक्चुअली में आई का मतलब होता है यूज़ द वैल्यू देन इंक्रीमेंट, तो वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू ही हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। बट ड्राई रन ईजी रहे और आपको समझ में आए, इसलिए जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप लोग इसी तरीके से ड्राई रन करिएगा, ठीक है। तो देखिए अब आई का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है ना। तो अब इस 3 को हम चेक करेंगे इस कंडीशन में कि 3 लेस देन एन इक्वल्स टू 4, क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो हम फिर से लूप के अंदर एंटर करेंगे और यहाँ से स्टार्टिंग होगा मेरा। तो j इक्वल्स टू 1, ओके, j लेस देन एन इक्वल्स टू 3, यस ये भी सही है। फिर कंडीशन ट्रू है इसलिए हम अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना। तो और मेरा क्या डिस्प्ले हो जाएगा, स्टार, यहाँ पर एक स्टार डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसी तरह से j का वैल्यू अपडेट हो जाएगा और j का वैल्यू देखिए मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। इनिशियल वैल्यू क्या था यहाँ पे, इनिशियल वैल्यू था यहाँ पे 1, j का वैल्यू अपडेट होके क्या बन गया 2 बन गया। और यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, फिर से इस कंडीशन में जाएंगे और कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन ट्रू है क्योंकि i का वैल्यू 3 है और j का वैल्यू 2 है, तो फिर से मेरे को एक स्टार मिल जाएगा। फिर वापस ऊपर जाएंगे, j हो जाएगा मेरा 3, ठीक है ना। तो फिर से हम ये कंडीशन चेक करेंगे और कंडीशन मेरा ट्रू है, फिर से हम अंदर जाएंगे और मेरे को फिर से स्टार मिल जाएगा। इस तरीके से फिर वापस ऊपर जब जाएंगे, j का वैल्यू अपडेट होके हो जाएगा 4,
तब मेरा ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स और हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, लूप से बाहर निकल के हम न्यू लाइन, मतलब वो प्रिंटलन रन कर जाएगा और हम न्यू लाइन में चले जाएंगे और उसके बाद सेम प्रोसेस फिर से होगा। फिर से हम यहाँ से ऊपर जाएंगे आउटर लूप में आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो जाएगा 4 और उसी तरीके से हमको ये जो लूप है ना, ये 4, क्योंकि जब 4 हो जाएगा तो ये कंडीशन रहेगा ट्रू और फिर से हम लूप के अंदर जाएंगे और ये जे लूप जो है, ये जे लूप फिर से रन करेगा और इस बार रन करेगा 1 से लेकर 4 तक। 4 बार ये लूप चलेगा 4 टाइम्स, तो मेरे को क्या मिलेगा, टोटल 4 स्टार मिलेगा। और जैसे ही जे का वैल्यू जब 5 होगा तो ये वाला जो कंडीशन है ना, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, न्यू लाइन में जाएंगे और यहाँ से हम वापस ऊपर जाएंगे, आई का वैल्यू अपडेट होके हो जाएगा क्या, 5। अब देखिए यहाँ पर चेक करिए, 5 लेस देन एन इक्वल्स टू 4, नो, ये कंडीशन हो गया फॉल्स, लूप से हम बाहर निकल गए। तो इस तरीके से हमको ये पैटर्न आउटपुट में मिलेगा। तो ये था इसका ड्राई रन। तो आप लोग भी इस ड्राई रन इसी तरीके से करिएगा, तो इससे आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम ये दूसरा वाला पैटर्न करते हैं और इसका भी हम इसी तरीके से आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे। दूसरे पैटर्न में क्या था कि मुझे स्टार्स डिस्प्ले करने थे। पहले रो में कितना, 4, दूसरे में 3, फिर यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 1। अब देखिए, अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इसमें तो टोटल 4 रो है, 1 2 3 4। जो मेरा पहला वाला रो है उसमें कितने स्टार हैं, 4। जो मेरा दूसरा वाला रो है उसमें कितने स्टार हैं, 3। फिर तीसरे वाले में 2, फिर चौथे वाले में 1 है। मतलब देखिए, रो इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ स्टार जो है वो डिक्रीज हो रहा है। रो तो इंक्रीज ही होगा, 1 2 3 4। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं ये रो घट रहा है, 4 3 2 1। ऐसे नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझिए, 1 2 3 4। ठीक है, मुझे 4 बार लूप चलाना है, तो हम क्या करेंगे, 4 बार लूप चला देंगे। तो एक आउटर लूप लेंगे और उस आउटर लूप में हम एक लूप चलाएंगे, ये आपका 1 से स्टार्ट होगा एंड लेस देन इक्वल्स टू 4, आई प्लस प्लस, एक एक करके बढ़ा देंगे उसको। अच्छा, फिर हम यहाँ पर देखिए कितने स्टार्स हैं इसमें, 4 स्टार है ना। ठीक है, तो आप एक काम करिए, नंबर ऑफ स्टार के लिए कितने स्टार्स हैं, 4, तो आप 4 ले लीजिए। ठीक है, स्टार इक्वल्स टू 4। फिर अंदर में एक लूप चलाइए, j इक्वल्स टू 1। आप लोग यहाँ पे एंट सब दे दीजिएगा और एक प्रॉपर कोड लिखिएगा जावा का। मैं इसका एक कोड रन करा के आपको दिखा दूंगा। j लेस देन एन इक्वल्स टू स्टार, j प्लस प्लस। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, जो आप कोड लिख रहे हैं आपको उस लिखे हुए कोड के ड्राई रन करने से अगर आपको ये मिल रहा है, मतलब आपका प्रोग्राम राइट है। system डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट में मैंने डाल दिया स्टार। इसका प्रोग्राम और भी अलग तरीके से किया जा सकता है, बहुत ही अलग अलग तरह का कोड होता है। बिगिनर्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इसलिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ। देखिए, एकदम ध्यान दीजिएगा, मेरा स्टार में क्या है, 4, तो हम चुपचाप कहीं कॉर्नर में लिख देंगे स्टार इक्वल्स टू 4। क्लियर? तो आप लोग ड्राई रन एकदम इसी तरीके से करिएगा जिस तरीके से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, ये देखिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा आउटर लूप है ना, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ओके, अब हम चेक करेंगे कंडीशन ट्रू है, हाँ कंडीशन ट्रू है। फिर हम लूप के अंदर चले जाएंगे, इनर लूप। ये देखिए, ये मेरा इनर लूप है और ये मेरा आउटर लूप है। तो इनर लूप में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है लूप, तो हमेशा इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो j इक्वल्स टू 1। अच्छा, चेक करिए कि ये जो कंडीशन लिखा है मैंने, j लेस देन एन इक्वल्स टू स्टार, क्या ये कंडीशन ट्रू है? देखिए यहाँ मैंने स्टार्ट दे दिया, यहाँ पे स्टार होगा, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ, ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि स्टार में है 4 और j का वैल्यू है 1, तो 1 लेस देन एन इक्वल्स टू 4, यस कंडीशन ट्रू है। तो हम लूप के अंदर चले जाएंगे और हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर एक स्टार मिल जाएगा। ठीक है ना? फिर देखिए, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, j प्लस प्लस। अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट j माइनस माइनस कर देते हैं, पर देखिए आपको 4 बार कोई चीज़ डिस्प्ले करना है, ऐसे सोचिए।
तो आप अगर अपने मशीन को 4 बार चलाएं, चाहे जैसे 1 2 3 4 करके चलाएं, चाहे 4 3 2 1 करके चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4 स्टार मिल जाएगा। प्रॉब्लम कब होता है? जब हमको नंबर्स डिस्प्ले करने होते हैं 4 3 2 1 या फिर 1 2 3 4, उस समय हमें ध्यान देना पड़ता है इस चीज़ का। तो हमारा तो एक स्टार डिस्प्ले हो चुका था, हम ऊपर गए, j प्लस प्लस जे हो गया 2। अब देखिए ये हो गया 2 लेस देन एन इक्वल्स टू 4। हाँ, कंडीशन ट्रू है, तो हमको फिर से ऑलरेडी हमारा एक स्टार डिस्प्ले हो चुका था, अब ये दूसरा स्टार डिस्प्ले हो गया। फिर वापस हम ऊपर गए, j प्लस प्लस। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पे अपडेशन नहीं किया, आप कर लीजिएगा। पहले 1 था, फिर 2 हो गया था, और फिर जब हम वापस ऊपर गए तो j हो गया मेरा क्या 3 लेस देन एन इक्वल्स टू 4। यस, कंडीशन ट्रू है, फिर से मेरा एक स्टार डिस्प्ले हो गया, ये देखिए। और हम फिर से ऊपर गए, j प्लस प्लस, जे मेरा क्या हो गया 4 इज लेस देन एन इक्वल्स टू 4। यस, दिस कंडीशन इज ट्रू। फिर से हम लूप के अंदर जाएंगे और हमको फिर से एक स्टार मिलेगा, क्लियर। और फिर जब j हो जाएगा मेरा 5, तब मेरा ये जो कंडीशन है ये वाला, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 5 लेस देन एन इक्वल्स टू 4 नहीं, ये फॉल्स है। तो हम इनर लूप से बाहर निकलेंगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रन करेगा और हम न्यू लाइन में चले जाएंगे। फिर बताइए यहाँ से कहाँ जाएंगे? क्या हम बाहर निकल जाएंगे, आउटर लूप से बाहर निकल जाएंगे? नहीं, क्योंकि आउटर लूप को का जो कंडीशन है, आप जाइए पहले उसको चेक करिए। कंडीशन ट्रू है? हाँ, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट ऊपर जाते हैं तो फिर से आई को 1 कर देते हैं, ऐसा नहीं है। आउटर लूप है ना, उसके ऊपर तो कोई लूप नहीं है, तो वो एक ही बार स्टार्ट होगा। फिर हम कंडीशन देखेंगे, कंडीशन में अब आई का वैल्यू हो गया है 2, तो 2 लेस देन एन इक्वल्स टू 4। यस, ये जो कंडीशन है ट्रू है। फिर से हम लूप के अंदर आएंगे और इनर लूप मेरा फिर से स्टार्ट होगा। जब मेरा इनर लूप फिर से स्टार्ट होगा तो देखिए इनर लूप में जे का वैल्यू क्या है? जे का वैल्यू है 1, ठीक है ना। तो जे का वैल्यू हो गया 1, तो चलिए जे के वैल्यू को हम फिर से स्टार्ट करते हैं बिगनिंग से, और जे के वैल्यू को हम यहाँ पे 1 बना देते हैं। आप लोग भी इसी तरीके से करिएगा। ओके, आप चेक करिए यहाँ पे 1 लेस देन एन इक्वल्स टू स्टार का वैल्यू तो अभी भी 4 है, यानी कि मेरे को फिर से 4 स्टार मिल जाएगा। इसका मतलब जब इसके पहले हम जब बाहर निकले थे ना लूप से, इनर लूप से बाहर निकले थे, तो हम न्यू लाइन में गए थे ना। तो सोचिए अगर हम स्टार के वैल्यू को डिक्रीज कर देते यहीं पर, मान लीजिए हम यहाँ लिख देते स्टार माइनस माइनस, तब क्या होता? ऊपर में जो स्टार का वैल्यू 4 है वो क्या बन जाता? 3 बन जाता। देखिए ये वाला पार्ट जो है ड्राई रन है, ये कोडिंग का पार्ट नहीं है, ड्राई रन कर रहे हैं। स्टार हो जाता 3। तब हम जब यहाँ से आई लूप में जाते, आई का वैल्यू 2 होता, 2 लेस देन एन इक्वल्स टू 4 कंडीशन ट्रू, हम अंदर आते तो जे मेरा 1 से स्टार्ट होता और चेक होता क्या 1 इज लेस देन एन इक्वल्स टू 3। यस, ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर से हम लूप में आते और मेरे को एक स्टार मिलता। फिर जे अपडेट होके क्या हो जाता? जे अपडेट होके हो जाता 2, तो जे बन जाता 2। तो फिर से कंडीशन चेक होता क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 है? हाँ है। फिर से मेरे को एक स्टार मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम ऊपर जाते जे प्लस प्लस, जे क्या बन जाता 3, तो 3 लेस देन एन इक्वल्स टू 3 कंडीशन ट्रू है। हाँ, फिर से हम अंदर जाते, फिर से हमको एक स्टार मिल जाता। फिर हम वापस ऊपर जाते जे प्लस प्लस, जे हो जाता 4। अब 4 इज लेस देन एन इक्वल्स टू 3 नहीं, ये कंडीशन हो गया मेरा फॉल्स, ठीक है ना। तो हम क्या होगा, हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, क्लियर। तो लूप से बाहर निकल के हम कहाँ जाएंगे? लूप से बाहर निकल के ये लाइन रन करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो हम न्यू लाइन में चले जाएंगे और स्टार माइनस माइनस, देखिए ये लाइन नहीं लिखते ना, सब गड़बड़ हो जाता है। स्टार माइनस माइनस करने से हमें क्या मिल गया? ये बन गया 2। अब हम यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे और मेरा आई का वैल्यू अपडेट हो जाएगा। पहले अपडेट हो गया यहाँ पे आई का वैल्यू और ये बन गया 3। अब हम चेक करेंगे कि क्या 3 जो है वो लेस देन एन इक्वल्स टू 4 है? हाँ है, यानी कि हमको फिर से हम अलाउ हुए अंदर जाने के लिए। फिर से इनर लूप मेरा j इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा और इस बार कहाँ तक चलेगा? 2 तक। तो कितना स्टार डिस्प्ले करेगा? 2 स्टार। और वो प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे मैंने इसके पहले बताया था। और जब हम लूप से बाहर निकलेंगे, मतलब जब ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, j का वैल्यू जब 3 हो जाएगा तब ये फॉल्स हो जाएगा, हम लूप से बाहर निकलेंगे और बाहर में जाएंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की वजह से हम न्यू लाइन में चले जाएंगे और फिर स्टार हो जाएगा माइनस माइनस, और स्टार क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। फिर यहाँ से हम वापस ऊपर जाएंगे आई लूप में और आई लूप का वैल्यू हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 4 और यहाँ पे चेक करेंगे 4 लेस देन इक्वल्स टू 4, यस दिस कंडीशन इज़ ट्रू। तो फिर से हम अंदर आएंगे और फिर मेरा जे 1 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा और हमें सिर्फ एक स्टार मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर जब जे का लूप फॉल्स होगा, क्योंकि इसको तो 1 टाइम ही चलना है ना, स्टार का वैल्यू भी मेरा 1 हो चुका है,
जे का वैल्यू मेरा 1 है तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 एक स्टार। फिर जे जब प्लस प्लस होगा और जे जब मेरा 2 बन जाएगा तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। आप लोग उसको लिख लिख के करिएगा जैसे मैंने यहाँ पे किया था। फिर लूप से बाहर नया लाइन में जाएंगे और फिर स्टार माइनस माइनस स्टार हो जाएगा 0। फिर हम ऊपर जाएंगे, आई हो जाएगा मेरा 5। अब चेक करो आप यहाँ पे 5 लेस देन इक्वल्स टू 4, नहीं ये कंडीशन हो गया फॉल्स। तो क्या होगा, हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे और ये प्रोग्राम का जो भी आउटपुट होगा आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ठीक है ना। तो आप इसको रन कैसे कराएंगे, देखिए आप सिंपली क्या करिएगा, जैसे कि यहाँ पर हम ये एक क्लास बनाते हैं, जावा का क्लास पैटर्न 1। इन कोड को मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक चलिए यहाँ पर हम एक लूप चला देंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन इक्वल्स टू 4 आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, फिर से हम एक फॉर लूप चलाएंगे। यहाँ पे ये इनर फॉर लूप हो गया, आई एन टी जे इक्वल्स टू 1 पहला वाला स्टार है, जे इक्वल्स टू आई जे प्लस प्लस। अब उसी तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और प्रिंट एल एन नहीं प्रिंट, और यहाँ पे डाल देंगे स्टार। ठीक है, आप वहाँ पे हैश डॉलर ये सब भी डाल सकते हैं ये नया लाइन में जाने के लिए। ठीक है ना, देखिए इस तरह से ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम इसे रन कराएंगे, इसका आप आउटपुट देख लीजिएगा। प्रोग्राम जब रन कराते हैं तो पहले कंपाइल होता है, ये देखिए नीचे में राइट में देखिए मार्क जहाँ मैं कर रहा हूँ, ये इसका आउटपुट है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो दूसरा वाला था उसमें क्या करना था, हमें एक स्टार लेना था। ठीक है ना, हम एक स्टार में डाल दिए 4, ये देखिए, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया स्टार, और नीचे में मैंने क्या कर दिया स्टार माइनस माइनस। ये बहुत ज़रूरी है स्टार माइनस करना। ठीक है ना, तो इसको आप रन कराइए, आपको देखिए उल्टा उल्टा पैटर्न मिल गया। ठीक है, आप चाहें तो ये स्टार जो है ना, आप इसको यहाँ से हटाकर आप इस चीज़ को यहाँ पे भी लिख सकते हैं स्टार माइनस माइनस। आप बिगिनर हैं तो आप इसे ट्राई ना करिए, पहले वाला ही पैटर्न ट्राई करिएगा। अच्छा नहीं, ये एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, ये यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि वो बार बार माइनस होने लगा, तो यहाँ मत करिएगा, आप यहाँ पे ही करिएगा। अच्छा, इसको एक और तरीके से किया जा सकता है। स्टार का हमें मान लीजिए हमें यूज़ नहीं करना है, हमें बोल दिया गया कि हमें एक अलग से वेरिएबल कुछ नहीं लेना है, तो आप क्या कर सकते थे, इस लूप को आप उल्टा चला सकते हैं, 4 से चलाइएगा और इसका ड्राई रन आप लोग खुद से करिएगा। ये आप लूप को देखिए मैंने उल्टा चलाया, जिस तरह से मैंने ड्राई रन किया है आप भी बिल्कुल उसी तरीके से ड्राई रन करिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने आई ले लिया। ठीक है, अब मुझे स्टार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे कोई अलग से वेरिएबल नहीं लेना पड़ा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने गलती की है, यहाँ पे 1 होगा, तो उल्टा लूप चल रहा है मेरे को। जिस तरीके से मैंने आप लोग को ड्राई रन करना बताया है उसी चीज़ को फॉलो करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से पैटर्न को करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो पैटर्न से रिलेटेड या कोई आपको कुछ अलग तरह का कोई पैटर्न के लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।